हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बीबी क्लासेस। कैसे हैं आप सब बच्चों? आज का जो हमारा वीडियो है वो सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिख लीजिएगा, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम। बच्चों, जो आपका ये आज जो हमारा वीडियो है वो आपकी हिंदी की वर्कशीट है। ये वर्कशीट नंबर है 104 और ये 9 तारीख की वर्कशीट है। ठीक है, ये आपकी जो हिंदी की पुस्तक है उसमें जो पाठ है अधिक बलवान कौन, ये उस पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपने अधिक बलवान कौन कहानी तो पढ़ी ही है। आइए इसे दोहराते हुए नीचे दिए गए शब्दों के उत्तर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हमारी जो ये कहानी है अधिक बलवान कौन, सूरज और हवा वाली। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं और इस पर जो यहाँ पर हमें प्रश्न दिए गए हैं उनको हल करते हैं। सूरज और हवा। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है। तो बच्चों, आपने अधिक बलवान कौन कहानी तो पढ़ी ही होगी, है ना? तो उसी का ये थोड़ा सा यहाँ पे हमें पोर्शन दे रखा है, उसी से आधारित हमें यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए हम प्रश्न यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस किस के बीच बहस हुई। तो इस कहानी में किस किस के बीच बहस हुई? इसमें बहस हुई सूरज और हवा के बीच। तो यहाँ पर आप अपना उत्तर लिखिए, सूरज और हवा के बीच बहस हुई, या फिर ये भी लिख सकते हैं सिर्फ सूरज और हवा। तो चलिए अब प्रश्न खा देख लेते हैं बच्चों। सूरज ने हवा से क्या कहा? सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका उत्तर, सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर लिख लीजिएगा बच्चों। अब प्रश्न ग देखिए, हवा की नजर किस पर पड़ी? हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। तो हम यहाँ देंगे, हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। ठीक है, इसका उत्तर आप यहाँ कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं बच्चों प्रश्न घ, क्या हवा का कोई दूसरा भी नाम होता है? यदि होता है तो लिखिए। हाँ, हवा का दूसरा नाम भी होता है। हवा के बहुत सारे नाम हैं। तो हवा का एक नाम होता है पवन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पवन। ठीक है, आप बताइए हवा के और क्या क्या नाम होते हैं बच्चों? जैसे पवन के अलावा वायु, हवा का जो पर और नाम होते हैं वो होते हैं वायु। ठीक है, वायु, अनिल। तो हवा के बच्चों ये सब नाम भी होते हैं। तो ये हुए हवा के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, चलिए हम प्रश्न ण की तरफ चलते हैं। बलवान शब्द बल और वान से मिलकर बना है। आप भी कोई ऐसा शब्द लिखिए जिसके अंत में वान आता है। ऐसा शब्द हो सकता है जिसके अंत में वान शब्द आता है, जैसे हो सकता है पहलवान, है ना? ये लिखिए पहलवान, देखिए इसके अंत में वान शब्द आता है ना, ये पहल अलग और ये वान अलग। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जिसके अंत में वान शब्द आता है। बताइए आप वो कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? चलिए अब हम प्रश्न 2 की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कहानी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके समान अर्थ वाला कोई दूसरा शब्द भी है। जैसे बल, उसका समान अर्थ वाला शब्द क्या हुआ? ताकत। ऐसे ही क्या आप नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द बता सकते हैं? यहाँ पर देखिए बच्चों, हमें कुछ शब्द दे रखे हैं। ठीक है, और इसी के जो समान अर्थ वाले शब्द हैं उनको हमें यहाँ नीचे लिखना है। तो चलिए हम ये करते हैं। तो पहला शब्द है हवा। तो इसका हम ऊपर भी कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हवा का जो समान अर्थ वाला शब्द एक और लिखना है हमें, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वायु। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा शब्द देखिए, यह है सूरज। तो इसके भी बहुत सारे समान अर्थ वाले शब्द हैं और यहाँ पर हम वो एक शब्द लिख सकते हैं, वो है सूरज का हो जाएगा सूर्य। ठीक है, सूरज को सूर्य भी बोलते हैं। अब तीसरा शब्द देखिए, तीसरा शब्द है आदमी। तो आदमी का समान अर्थ वाला शब्द क्या हो जाएगा? एक तो हो सकता है मनुष्य या फिर हो सकता है व्यक्ति। तो जो आपको समझ आता है वो लिख लीजिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं व्यक्ति।
ठीक है। उसके बाद जो चौथा वर्ड है वो है ज़्यादा। ज़्यादा का हो जाएगा बहुत, यानी बहुत, ठीक है। इसका समान अर्थ वाला शब्द हो सकता है बहुत, और भी हो सकते हैं। आप बताइए इनके अलावा भी अगर आप और कोई शब्द बता सकते हैं जो इनके समान अर्थ वाले शब्द हों। जैसे हवा का है वायु, अनिल, है ना। उसी प्रकार से सूरज का है सूर्य, दिनकर, भानु। उसी प्रकार आदमी, व्यक्ति, मनुष्य, फिर ज़्यादा, बहुत। इस तरीके से हम इनके समान अर्थ वाले अनेक शब्द निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। एक शब्द वैसा शब्द जिसके बहुत सारे अलग अलग और भी शब्द हैं, समान अर्थ वाले शब्द हैं, उनको हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। अब बच्चों प्रश्न 3 देखिए, यहाँ पर हमें दिए गए हैं कुछ चित्र, ठीक है। और इन चित्रों के देखकर हमें इनसे हर एक चित्र के 2-2, 3-3 वाक्य सोचने हैं और अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य को उनको सुनाने हैं। ये एक मौखिक क्रियाकलाप है, आपको लिखना नहीं है आपकी किताब में, आपकी नोटबुक में। या आपको सिर्फ अपने बड़ों को सुनाना है, ठीक है, सिर्फ बोल के सुनाना है। जैसे हम वृक्ष के बारे में बोल सकते हैं कि वृक्ष बहुत घना है, वृक्ष हमें छाया देता है, ठीक है। और वृक्ष में फल और फूल उगते हैं, जिनको फलों को हम खाते हैं। इसी प्रकार से हम सूर्य के बारे में या सूरज के बारे में लिख सकते हैं कि रोज़ सुबह सूर्य उदय होता है और शाम को अस्त होता है। ये सिर्फ उजाला उजाला देता है सूर्य, है ना। और गर्मी में सूर्य की रोशनी से बहुत गर्मी लगती है, और सर्दी के मौसम में सूरज की रोशनी या सूर्य की रोशनी बहुत अच्छी लगती है। इस तरीके से आप सूरज पे और भी वाक्य बना सकते हैं। फिर तीसरा देखिए, ये है मोर। इसके बारे में हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं मतलब कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर जब अपने पंख फैलाता है तो ये बहुत रंग बिरंगा और खूबसूरत लगता है ना। तो इस तरीके से बच्चों आप इन पर मौखिक ये क्रियाकलाप जो है आप इसको कर सकते हैं। किसी बड़े को अपने घर में सुनाइए और देखिए कितना इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है ये एक्टिविटी। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हमारे वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। आप ये वर्कशीट ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।